तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग, शॉर्ट में हम लोग एलपीवी बोलते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा ग्राफ के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग, और इसमें सिर्फ और सिर्फ वही ग्राफ पढ़ेंगे जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, तो y बराबर mx प्लस सी, ये क्या होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जब भी आपको इस फॉर्मेट में मिले तो ये किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, अब वेयर इसमें m क्या होता है, तो m रिप्रेजेंट करता है आपको स्लोप। स्लोप का मतलब टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब ग्राफ जो है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, वो आपका टेन थीटा हो गया। और c होता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब, y इंटरसेप्ट का मतलब हुआ कि आपको y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगा वो आपको c बताएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को देखना है, इससे कंपेयर कर लेंगे हम लोग c क्या है m क्या है। तो सबसे पहला केस, इफ अगर आपका m जीरो से बड़ा हो, m जीरो से बड़ा का मतलब क्या, m अगर पॉजिटिव दिखे, तो जब भी m पॉजिटिव हो तो m आपको बताएगा सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, शेप कि ग्राफ का शेप कैसा होगा। ठीक है, तो जैसे रिप्रेजेंट करते सबसे पहला केस ले रहे हैं हम लोग क्या, कि इफ अगर m तो जीरो से बड़ा हो एंड c क्या हो जाए, जीरो हो जाए। c अगर जीरो, c का मतलब क्या बोले, y इंटरसेप्ट, मतलब y एक्सिस को कहां कट करेगा, तो ये c दे रखा है जीरो, मतलब y एक्सिस को ये जीरो पे कट करेगा। तो बताइए y एक्सिस जीरो कहां होगा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये आपका हो गया। और जब भी m जीरो से बड़ा हो तो शेप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी m क्या हो, जीरो से बड़ा हो तो शेप आपका ये बताएगा। हमेशा शेप ऐसे ही रखेंगे जब भी m क्या हो, जीरो से बड़ा हो तो। ये पहला केस। दूसरा केस देखिए, इफ अगर आपका m जीरो से बड़ा हो एंड c आपका, अब ले हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं। अगर c पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हुआ कि ये y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव किधर, ऊपर कहीं, कहीं भी कट कर सकता है, डिपेंड करता है c क्या दे रखा है। ये पॉइंट हो गया, ये मान लेते हैं यहाँ c है। और m जब भी जीरो से बड़ा, दैट मीन शेप ऐसा होगा, तो शेप बना दीजिए, डन। ये कौन सा केस लिए, m जीरो से बड़ा तो था, ये सारा केस m जीरो केस से बड़ा के लिए भी हम लोग ले रहे हैं। और c क्या है, इसमें था जीरो इसलिए ऑरिजिन से पास किया, c इसमें पॉजिटिव था इसलिए ऊपर कहीं कट किया। अब लास्ट केस, इफ अगर क्या हो जाए c निगेटिव और m पॉजिटिव ही है, तो ग्राफ क्या बनेगा, देखिए ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये नीचे, क्योंकि c इसमें क्या होगा, निगेटिव है, इसका मतलब y एक्सिस में निगेटिव नीचे होगा कहीं, यहाँ पॉइंट हो गया। और m अगर जीरो से बड़ा है तो शेप हमेशा ऐसा ही, तो ये शेप हो गया इसका, ये आपका पॉइंट सी हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो हम लोग केस पढ़ लिए, पहला केस कि अगर m क्या हो, जीरो से बड़ा हो तब। अब सेकेंड केस पढ़ते हैं हम लोग, इफ अगर आपका m क्या हो जाए, जीरो से छोटा, मतलब m क्या, x का कोफिशिएंट जो m है वो क्या दिखना चाहिए, निगेटिव अगर दिखे, तो इसमें भी लेंगे पहला। इफ अगर आपका c क्या हो जाए, जीरो, c जीरो का मतलब c क्या बोले, y इंटरसेप्ट, मतलब y एक्सिस को ये कहाँ कट करेगा, जीरो पे कट करेगा, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। और जब भी m जीरो से छोटा हो, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि m क्या बताता है, शेप बताता है। तो जब भी m जीरो से छोटा हो, दैट मीन्स निगेटिव हो, तो शेप आपका ये होगा। ध्यान रखिए, हमेशा ऐसा ही शेप बनाएंगे। ठीक है, ये कब था, जब c क्या हो, जीरो से बड़ा, इसीलिए c कहाँ कट किया, y एक्सिस को जीरो पे कट किया। दूसरा केस, इफ अगर आपका c क्या हो जाए, पॉजिटिव, और ये सारा केस किसके ले रहे हैं, m निगेटिव, m क्या हो, निगेटिव। तो m निगेटिव के लिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो जब m निगेटिव हो तो शेप तो हमेशा ऐसा ही होगा। अब c क्या दे रखा है, पॉजिटिव। c पॉजिटिव का मतलब y एक्सिस को कहीं ऊपर कहीं कट करेगा, यहाँ कट किया। और c जब भी पॉजिटिव ऊपर, c ये पॉइंट c हो गया। m निगेटिव है इसलिए शेप हमेशा आपका ऐसे, डन। अब तीसरा केस, तीसरा केस क्या लेंगे, इफ अगर आपका c क्या हो जाए, निगेटिव हो और m भी क्या हो, निगेटिव, दोनों निगेटिव हो, तब उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। c निगेटिव है इसका मतलब y एक्सिस के नीचे कहीं कट करेगा, और शेप हमेशा ऐसा, तो शेप बना दीजिए ऐसा, ये पॉइंट c हो गया आपका, डन।
अब हम लोग सबको एक साथ पढ़ते हैं। m क्या ले रहे हैं हम लोग, इसमें सारा केस इधर पॉजिटिव लेंगे और इधर आपका m क्या ले लेंगे, निगेटिव, 0 से छोटा हो तब। तो देखिए एक ही ग्राफ में हम लोग सारा कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब भी m 0 से बड़ा हो तो शेप हमेशा ये वाला शेप, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। बताइए ये ग्राफ m पॉजिटिव है इसलिए शेप हमेशा ऐसा, तो ये y एक्सिस को ऊपर कट कर रहा है तो इस केस में c क्या हो जाए आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए अब c अगर 0 हो तो कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, इस केस में c कितना हो जाएगा आपका 0। और अगर नीचे कहीं कट कर रहा है, यहाँ c निगेटिव होगा तो ये c आपका क्या हो जाएगा, इस केस के लिए निगेटिव। ये तीनों ग्राफ एक साथ बना लिए हम लोग। अब जब m का वैल्यू 0 से छोटा हो मतलब निगेटिव हो, m क्या होना चाहिए, निगेटिव अगर दिखे x का कोफिशिएंट, ठीक, तो ये बताइए x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो जब भी m 0 से छोटा हो तो शेप क्या बोले, ये वाला शेप, तो बनाइए। ये c क्या हो गया, इसमें c 0 क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ये हो गया c आपका 0। अगर ये ऊपर कहीं कट करेगा तो इसमें c क्या है, y एक्सिस को ऊपर कट कर रहा है इसीलिए इसका c क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ये ग्राफ है इसमें y एक्सिस के ये नीचे निगेटिव में कट कर रहा है इसलिए इसका c क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। डन। अब देखिए कुछ ग्राफ क्या है, हम लोग जानते हैं कि ऑन x एक्सिस पे y हमेशा क्या होता है, 0 होता है, और ऑन y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट लिखने के लिए किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो क्या होता है, x, y, ये x कोऑर्डिनेट हो गया और ये क्या हो गया आपका y कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब हम थोड़ा छोटा क्वेश्चन लेंगे कि अगर y बराबर आपको दे रखा है 2x प्लस 3, गौर से देखिए क्वेश्चन को, बस इसमें आपको m पता करना है। m पॉजिटिव है या निगेटिव, नंबर से मतलब नहीं है, m क्या है आपका, पॉजिटिव या निगेटिव, तो देखिए पॉजिटिव है। और c क्या है आपका, ये भी आपका पॉजिटिव है। m और c दोनों पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव है तो बताइए जब भी m पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब शेप हमेशा ये वाला होगा। और c कितना दे रखा है, 3, जब c दे रखा है 3 मतलब y एक्सिस को 3 में कट करेगा, ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 3 हो गया। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखना है तो ये कौन सा एक्सिस हो गया, ये आपका है y एक्सिस। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है और कोई भी कोऑर्डिनेट लिखते समय हमेशा पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखे पॉइंट फॉर्म में क्या होगा, 0,3। ये हमको पॉइंट पता चल गया। अब अगर ये पॉइंट पता चल गया, अब x एक्सिस पे कहां कट करेगा वो पॉइंट निकालने के लिए बताइए, x एक्सिस पे क्या बोले कि हमेशा x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो इस पॉइंट में ये जो आपको इक्वेशन दे रखा है, इस इक्वेशन में क्या करेंगे हम लोग, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे। अगर आप y का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो इक्वेशन मेरा क्या है, y बराबर 2x प्लस 3, y 0 पुट कीजिए तो 0 इक्वल टू क्या बनेगा, 2x प्लस 3। तो यहाँ से अगर आप x को सॉल्व कीजिए तो -3 इधर और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में, मतलब -3/2 बोले तो माइनस का 1.5 समथिंग, तो ये आपका हो गया 1 -1 क्योंकि इधर आया है इसलिए ये -1, ये आपका हो गया माइनस का 2 क्योंकि निगेटिव है, x निगेटिव यहाँ आ रहा है तो ये -1 -2 और ये -3/2 का मतलब -1.5, ये क्या होगा यहाँ बीच में कहीं। तो ये हमको x कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, तो कोऑर्डिनेट लिखने के लिए पहले x का कोऑर्डिनेट ये हो गया -3/2, 0। तो जब आपको दो पॉइंट पता चल गया तो आप लोग इजिली ग्राफ बना सकते हैं। ये आपका ग्राफ होगा। तो गौर से देखिए जब भी m पॉजिटिव होता है तो शेप हमेशा यही होता है। और यहाँ इक्वेशन का ग्राफ खींचे हम लोग, ऐसा ही शेप आ गया। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग क्या देख लिए कि अगर m पॉजिटिव होगा तब c पॉजिटिव होगा तब। अब m का निगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, कुछ भी पॉइंट लाइक -x, सिर्फ -x लिए, y बराबर क्या है -x है, इसमें c आपको कुछ नहीं है तो आपको क्या मान के चलेंगे, 0 है। तो m आपका हो गया निगेटिव और c है क्या, 0, कुछ भी नहीं है तो 0। अब इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो ये तो बहुत इजी है, जब भी आपका m निगेटिव हो और c 0 हो तो c मतलब y इंटरसेप्ट y एक्सिस को कहां कट कर रहा है, 0 पे, तो ये आपका 0 हो गया। और जब भी m निगेटिव होता है तो शेप हमेशा इस शेप का, तो ये ग्राफ हो गया इसका। देखिए और क्वेश्चन देखिए, y बराबर -3x -1, इसमें m क्या है आपका, m आपका हो गया 0 से छोटा निगेटिव और c आपका कितना दे रखा है, -1। तो ग्राफ बनाते हैं इसका।
सी दे रखा -1, तो सी -1 मतलब y एक्सिस पे -1, तो -1 y एक्सिस पे कहाँ होगा, ये आपका हो गया -1। तो अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखे तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, और y एक्सिस पे हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए 0, ये आपका हो गया -1। ये कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया। अब एक्स कोऑर्डिनेट को मतलब एक्स एक्सिस पे ये लाइन कहाँ कट करेगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे हमेशा y 0, तो आप क्या करो, जो मेन क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, क्योंकि हमको एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट कहाँ होगा, तो एक्स एक्सिस पे हमेशा y 0 होता है, इसलिए y को क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो क्या बनेगा -3x -1, x का वैल्यू निकालिए, तो ये -1 इधर गया, +1, तो यहाँ से x बराबर निकल के आ गया 1 बाय में ये -3, तो इसको लिख सकते हैं -1/3। x का मान -1/3 मतलब 1 से छोटा और निगेटिव में है, तो आपको इधर कहीं होगा, ये आपका आ गया -1, तो -1/3 मतलब इधर कहीं पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हमको पता चल गया आपका। और जब भी m 0 से छोटा हो तो शेप हमेशा ऐसा, तो शेप आप इन दोनों, वैसे भी इन दोनों पॉइंट को अगर आप मिलाएंगे तो यही आपका ग्राफ ही बनेगा, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन है x + 2y = 10, हमेशा y बराबर आपको क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, क्वेश्चन में आपको y बराबर फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमको हमेशा इक्वेशन चाहिए y बराबर mx + c, हमको इस फॉर्मेट पे इक्वेशन को लाना पड़ेगा, मतलब LHS के तरफ y होना चाहिए, बाकी सब उस साइड। ठीक है, तो इसमें भी चलिए y का वैल्यू निकालिए, तो 2y, x को उधर भेजिए तो 10 - x हो गया, फिर अब y को सेपरेट करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 10 - x बाय में 2, अब 2 से दोनों में इंडिविजुअली डिवाइड कर देते, तो y बराबर क्या बनेगा, 10 बाय में 2 माइनस का x बाय में 2। अब अभी इस फॉर्मेट पे नहीं है, क्योंकि पहले x का को फॉर्म होना चाहिए, तो y बराबर इस टर्म को पहले लिख ले रहे हैं हम लोग, तो माइनस का x बाय में 2, ये आपका हो गया +10 बाय में 2, कट कीजिए तो ये 5 हो गया, इसको देख सकते हैं y बराबर, और देखिए ये क्या है, -1 बाय में 2 इंटू एक्स प्लस का 5। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, ये अगर इसको हम लोग y बराबर mx + c से कंपेयर करें, तो m की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो m आपका लिखा हुआ है -1/2, और आपका c कितना है, +5। तो हम लोग m और c निकाले, क्योंकि जब तक आप y बराबर mx + c के फॉर्मेट पे नहीं लाएंगे तब तक हम लोग c नहीं बता सकते हैं और ना ही m बता सकते हैं, तो हमको ये m और c के वैल्यू पता चल गया। अब देखिए, अब हम लोग इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करें, तो ग्राफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आपका हो गया x एक्सिस, ये आपका हो गया y एक्सिस। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब ये y बराबर फॉर्मेट पे आ गया, y बराबर mx + c के, m गौर से देखिए निगेटिव है, जब भी m निगेटिव दैट मींस शेप हमेशा ऐसा होगा, और c कितना दे रखा है, +5, तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया 5, मतलब y एक्सिस को ये 5 पे कट करेगा, और c निगेटिव है, दैट मींस अब x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, x एक्सिस को अगर हम लोगों को चाहिए कि x एक्सिस पे पॉइंट क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x एक्सिस पे y 0, तो इस क्वेश्चन में या फिर हमेशा जो क्वेश्चन है मेरा उसी में पुट कीजिए, इसमें आप टफ हो जाएगा थोड़ा सा, इसमें पुट कीजिए। क्या दे रखा क्वेश्चन, x + 2y = 10, क्योंकि इसी को सॉल्व करके हम लोग ये लाए हैं इक्वेशन, इसी में हम लोग y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, क्योंकि हम लोगों को x चाहिए, x एक्सिस पे y 0 होता है, तो पुट कीजिए x + 2 × 0 0 = 10, तो यहाँ से हमको डायरेक्ट x का वैल्यू पता चल गया 10, मतलब x एक्सिस पे 10 पे जाके ये ग्राफ कट होगा, ये 1 2 3 4 5, और आगे जाइए 6 7 8 9 10, ये पॉइंट हो गया आपका। तो पहला पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखिए तो 0,5, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 10,0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो आप इन दोनों पॉइंट को क्या कीजिए, मिला दीजिए, ये आपका ग्राफ हो गया इस लाइन का। ठीक है, देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्या दे रखा है, x - 2y = 0, तो हमेशा हमको किस फॉर्मेट पे लाना है, हमेशा याद रखना है कि y बराबर, मतलब LHS में y दिखना चाहिए, y बराबर mx + c के फॉर्मेट पे होना चाहिए, तभी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो बताइए, अगर आप इसको उधर शिफ्ट कीजिए तो क्या बनेगा, आप लोग बोलिएगा सर -2y = -x, ठीक है, फिर माइनस को कट कीजिए,
तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसी 2y को उधर शिफ्ट कर देंगे, ऐसे भी ये भी कट होकर वापस वही बनेगा। तो y बराबर क्या बन गया, x बाय में 2, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई में है। अब बताइए इसमें c कितना दे रखा है, तो c दिया नहीं है, तो c को क्या एज्यूम करेंगे, प्लस का 0, तो c आपका दे रखा है 0। और m क्या है, x कोएफिशिएंट गौर से देखिए तो प्लस का 1/2 है, x का वैल्यू कितना, m वैल्यू कितना है, प्लस का 1/2, तो c पता चल गया। और तो m क्या है, पॉजिटिव है, जब भी m पॉजिटिव तो शेप कैसा होगा, ऐसा होगा। और c 0 है, तो इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करें, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, c 0 है तो ओरिजिन से पास करेगा, और ये ग्राफ इसका होगा। अब जब m से फर्क नहीं पड़ता, m से फर्क पड़ता है कैसे, अगर देखिए सेम टाइप का कुछ ग्राफ ले रहे हैं, y बराबर ले रहे हैं 2x, ठीक है, और एक ले रहे हैं क्वेश्चन y बराबर 5x, दोनों में फर्क किस चीज का है, स्लोप का फर्क है, m का फर्क है, यहाँ m है 2 और यहाँ क्या है, हम 5 दे रखा है। तो जब स्लोप ज्यादा, स्लोप का मतलब क्या, स्लोप का मतलब होता है ढलान, किसका ढलान ज्यादा होगा, ठीक है। तो गौर से देखिए, दोनों का स्ट्रेट लाइन ही बनेगा ग्राफ, ऑरिजिन से ही पास करेगी, क्योंकि दोनों में c कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। तो बताइए इसका ग्राफ अगर आप ऐसे ड्रॉ किए हैं, किसका ग्राफ है ये, y बराबर 2x का। तो अगर हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, चलिए इसमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये किसका, y बराबर 2x का। अब अगर y बराबर 5x ग्राफ ड्रॉ करना है, तो m इसका क्या है, 5 है, इसका मतलब स्लोप इसका ज्यादा है, स्लोप ज्यादा मतलब ढलान ज्यादा, तो ढलान ज्यादा वाला ग्राफ ये आपका बना देंगे। बस कंपेयर करेंगे कि इसका ढलान ज्यादा है, क्योंकि आप देखिए यहाँ कोई भी रखी थी जल्दी गिर जाएगा, इसका ढलान ज्यादा है, ये ग्राफ किसका हो गया, y बराबर 5x का। तो स्लोप से भी फर्क पड़ता है, जिसका स्लोप जितना ज्यादा उसका ढलान उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन थीटा भी होता है, m को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप या फिर टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब x एक्सिस के साथ वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये एंगल अगर स्लोप ज्यादा है मतलब टेन थीटा ज्यादा होगा, तो ये एंगल ज्यादा होगा, इसलिए इसका ज्यादा एंगल ही है और ये एंगल कम ही है। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ, कुछ कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर y बराबर दे रखा हो कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब कोई नंबर, जब भी y बराबर कांस्टेंट हो तो इसका ग्राफ जो होगा, ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस। अगर y बराबर कांस्टेंट हो तो ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल टू x एक्सिस। और अगर x बराबर कांस्टेंट हो तो ग्राफ इसका कैसा होगा, जस्ट उल्टा, पैरेलल टू y एक्सिस। देखिए कैसे, एग्जांपल लेते हैं, y बराबर दे रखा है 2, तो 2 कांस्टेंट है, तो y बराबर 2, बताइए y बराबर 2 कहाँ होगा, y का वैल्यू 2, तो ये 1 ये 2, y बराबर 2 ये आ गया। अब जब भी y बराबर कांस्टेंट तो ग्राफ कैसा ड्रॉ करना है, पैरेलल टू x एक्सिस, तो y बराबर 2 पे जाके x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, बस यही इसका ग्राफ हो गया, किसका, y बराबर 2 का, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पर y का वैल्यू 2 ही होगा। अब देखिए इसमें एग्जांपल ले रहे हैं, x बराबर लाइक माइनस का 1 ले रहे हैं, x बराबर -1 मतलब x बराबर जब कांस्टेंट हो तो ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस, बनाइए ग्राफ, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, x का वैल्यू है -1, ये आपका हो गया 1, इधर आपका हो गया माइनस का 1, ठीक है। देखिए ये आपका -1। अब जब x बराबर कांस्टेंट तो ग्राफ कैसा ड्रॉ करना है, पैरेलल किसके, y एक्सिस के, तो ये आपका y एक्सिस है, उसके पैरेलल लाइन कहाँ, x बराबर -1 पे, ये -1 पे जाके y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ गया। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे, अगर आपको दो इक्वेशन दिया हुआ हो, मतलब सिंपली दो लाइन दे रखा है, अगर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर इस लाइन का भी ग्राफ ड्रॉ किए, कुछ भी आया, मान लो किसी भी का हो सकता है, मान लो ये दो लाइन ऐसे कट किया, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर दो लाइन के इक्वेशन पता हो तो इस दोनों लाइन जो है एक दूसरे को किस पॉइंट पर कट करेगा, मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा, सिंपल निकालने के लिए। तो आपको दो इक्वेशन, टू वेरिएबल सॉल्व करने आप लोग आता होगा, क्लास 9 में पढ़े होंगे, फिर भी हम लोग पढ़ते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं। x का किसी भी कोफिशिएंट को सेम कर लीजिए, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, यहाँ क्या है, 1 है। अगर इस इक्वेशन में पूरा में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे 2x बन जाएगा, और फिर इस दोनों इक्वेशन को अगर माइनस कर देते हैं तो ये x का टर्म कैंसिल हो जाएगा। जब x का टर्म कैंसिल हो जाएगा तो y हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो बताइए 2 से जब मल्टीप्लाई करें इक्वेशन ही मेरा, पहला इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं,
बट सेकंड इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई किया क्या बना 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। अब क्या करेंगे, अब x को एलिमिनेट करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, तो पहला इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए क्या करते हैं, सबका साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये बन गया माइनस का 3 हुआ, और इधर सॉल्व कीजिए तो प्लस 3 माइनस 12, ये बन गया माइनस का 9, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 9 कैंसिल 3, तो y बराबर आ गया आपको 3। जब y का वैल्यू पता चल गया, अब आप y का वैल्यू जब पता चल गया, किसी इक्वेशन में y का वैल्यू पुट कीजिए, x का मान पता चल जाएगा, लिखेंगे पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किसी में पुट कर सकते हो, y में भी, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, तो y बराबर 3 हम लोग फर्स्ट में रख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन मेरा फर्स्ट क्या है 2x प्लस y इक्वल टू 3, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 3, 2x इक्वल टू 3 उधर गया, 3 माइनस 3 0, तो x का वैल्यू आ गया 0। मतलब अगर ये दोनों लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दोनों लाइन कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, तो 0,3 पे। ये हमको आ गया, जब दो इक्वेशन दिया रहेगा, दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ कट करेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का, ये हो गया दो इक्वेशन, टू वेरिएबल x और y का मान पुट करके यहाँ निकाल लेंगे। तो देखिए एलपी का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लिए, देखिए आपको ये लेस देन और ग्रेटर देन का जो सिंबल दिख रहा है, इससे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको इसको इक्वल टू जैसा ट्रीट करना है। तो इस लाइन का हम लोग आराम से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि z का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है, जब ऐसा कंडीशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले इन दोनों का, तीनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए इसको देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, ये बता रहा है कि x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x और y दोनों क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, मतलब दोनों पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव कहाँ होता है, x और y दोनों पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मतलब सिंपली ये आपको बोल रहा है कि बनाइए ग्राफ, तो बनाइए, बट कहाँ बनना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ को बनाना है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन क्या बोले, जब भी ये लेस देन इक्वल टू जो भी सिंबल दिया रहेगा, हम इसको इक्वल टू जैसा ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो पहला इक्वेशन मेरा 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसका ग्राफ बनाते हैं, और दोनों ग्राफ, तीनों ग्राफ एक ही साथ ड्रॉ करना है, सारा एक ही ग्राफ में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, उसी में सारा ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग। पहला इक्वेशन ये दे रखा है, तो यहाँ से y बराबर बताइए क्या बनेगा, 3 माइनस का 2x। अगर इसको कंपेयर करें तो y बराबर, इसको पहले लिख लीजिए, तो माइनस का 2x प्लस का 3, ये y बराबर mx प्लस 3 के जैसा हो गया। इसका ग्राफ देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस, आपको कितना दे रखा है सी 3, मतलब y एक्सिस पे 3 पे कट करेगा, 1 2 3, यहाँ हो गया। इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखे तो 0,3। अब x एक्सिस पे ये कहाँ कट करेगा, तो उसके लिए क्या बोले कि आपको x एक्सिस अगर निकालना है कि x एक्सिस पे किस पॉइंट पर कट करेगा, तो उसके लिए क्या पुट करेंगे, y बराबर 0। जब y बराबर 0 पुट कीजिएगा, तो इक्वेशन मेरा, इसमें जो क्वेश्चन है इसमें y का मान 0 पुट कर दीजिए। तो क्वेश्चन मेरा है 2x प्लस वाई बराबर 3, तो y का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो 2x प्लस 0 इक्वल टू 3, तो x बराबर निकल के आ गया 3/2। 3/2 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो आपको कहाँ गया, ये आपका 1, ये 2, 1 2, 1.5 लगभग होगा, तो आपका यहाँ हो गया ये पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट आ गया। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखे तो क्या बन जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3/2, 0। क्यों, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है। हमको दोनों पॉइंट पता चल गया, जब दोनों पॉइंट पता चल गया तो हम लोग ग्राफ इजिली बना सकते हैं। सॉरी, यहां से ग्राफ तो होगा, ये हो गया, ठीक है। और 2 को थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बॉस, हमको ये पॉइंट ग्राफ ड्रॉ कर लिए फर्स्ट। अब सेकंड पार्ट हम लोग सेकंड इक्वेशन देखेंगे। सेकंड इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ बना लिए, देख लीजिए आराम से। क्या किए, y का वैल्यू सेपरेट किए, फिर हम लोग c पता चल गया, c पहला पॉइंट पता चल गया। अब x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होगा, उसके लिए हम लोग क्या किए, y का वैल्यू 0 पुट किया, y का वैल्यू 0 पुट किए इक्वेशन जो पहला क्वेश्चन था उसमें, तो हमको x का मान पता चल गया, तो हमको x कोऑर्डिनेट भी पता चल गया कि x एक्सिस पे कहाँ कहाँ पॉइंट होगा, ठीक है। ये 3/2 0 पता चल गया, दोनों पॉइंट पता गया, ग्राफ ड्रॉ कर दिए। ये पहला इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखिए अब हम लोग सेकंड इक्वेशन क्या दे रखा है, x प्लस 2y
हम लोग क्या बोले, जब भी ये लेस देन या इक्वल टू का सिंबल हो तो हम लोग इक्वल टू एज्यूम करके सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से y का वैल्यू सेपरेट कीजिए, तो बताइए क्या बनेगा, 2y इक्वल टू 6 माइनस का x, तो y इक्वल टू 6/2 माइनस का x/2, क्योंकि ये 2 दोनों में डिवाइड में होगा, क्योंकि होल में डिवाइड कीजिएगा तो इंडिविजुअली दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो कर दिए। ये y बराबर आ गया 3 माइनस x/2। यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं आप लोग, या फिर x को पहले लिख लीजिए। यहाँ x का कोफिशिएंट बोले तो निगेटिव है, मतलब m निगेटिव है और c दे रखा +3, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का x/2 प्लस का 3। ये आ गया हमको। तो c कितना दे रखा है 3, मतलब 3, C3 मतलब ये पॉइंट, इसमें भी यही पॉइंट होगा अगर ग्राफ ड्रॉ करें इसी एक्सिस पे, इसी y एक्सिस पे अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ये आ गया 3, ठीक है। तो 0,3 पहला पॉइंट तो यही होगा, इस सेकंड ग्राफ के अकॉर्डिंग ये पहला पॉइंट ये, ठीक है। सेकंड पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो x का वैल्यू 0 नहीं, x का वैल्यू नहीं, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, क्योंकि हमको x एक्सिस पे चाहिए पॉइंट। तो चलिए जो मेन क्वेश्चन है उसमें क्या करेंगे, y का वैल्यू 0, तो क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 6 है। तो चलिए y का वैल्यू 0 पुट कीजिए तो क्या बनेगा, x बराबर 6, क्योंकि ये 0 आ गया तो डायरेक्ट x इक्वल टू 6, x का वैल्यू पता चल गया। x का वैल्यू 6 मतलब ये 1 2 3 4 5 6, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 6,0। तो सेकंड पॉइंट भी पता चल गया, पहला पॉइंट तो यही होगा, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग भी पहला पॉइंट यही आ गया, दूसरा पॉइंट ये। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद अब आपको ध्यान देना है इस सिंबल से। अब ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सिंबल क्या चीज का है, देखिए तो ये सिंबल आपको हो गया ग्रेटर देन का और इक्वल टू, ये किसका सिंबल है, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये सिंबल किसका होता है, लेस देन एंड इक्वल टू। ये ग्रेटर देन का मतलब ये बड़ा होगा, मतलब ये पूरा जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ किए हैं ये वैल्यू बड़ा होगा 3 से, तो 3 से बड़ा का मतलब जो ये ग्राफ ड्रॉ किए हैं उसका बड़ा वैल्यू, मतलब उस साइड बड़ा जब भी हो तो उधर की तरफ, तो बड़ा बनना ही, तो बड़ा ये किसका ग्राफ है, ये चलिए ग्राफ इसका है, ये इसका ग्राफ हो गया। तो बड़ा है तो बड़ा का मतलब लार्ज है, तो इस तरफ लाइन को ड्रॉ कर दिए, घबराना बिल्कुल नहीं है। अब हम लोग वहां पेंसिल सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये आ गया। अब सेकंड पार्ट में भी ग्रेटर देन ही है, मतलब सेकंड पार्ट का जो ग्राफ खींचे हैं वो भी क्या है 6 से बड़ा, मतलब इस लाइन से ऊपर। ये जो ग्राफ ड्रॉ किए हैं जब भी ग्रेटर देन का सिंबल हो इसका मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ होगा, अगर लेस देन का होता तो बिलो द इस लाइन के नीचे ग्राफ ड्रॉ करते, ठीक है, शेडेड रीजन नीचे की तरफ लेते। यहाँ 6 से बड़ा है इसलिए शेडेड रीजन ऊपर की तरफ। अब क्या करेंगे ना, ये दोनों का कॉमन देखेंगे, अच्छे से देख रहे हैं, कर्व बना रहे हैं हम लोग इस लाइन के ऊपर। अब बताइए दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, ये ग्राफ जो है ये पार्ट ये रीजन से बोल रहा है कि ऊपर की तरफ, ये बोल रहा है यहां से ऊपर की तरफ, तो कॉमन क्या हो गया, इस लाइन के ऊपर वाला, मतलब इधर भी नहीं, इस तरफ इधर क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पहले ही बोल दिए कि ये बता रहा है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ बनाना है, इसलिए ये सेकंड पार्ट जो सेकंड क्वाड्रेंट में गया इसको हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। जब इसको ड्रॉ नहीं करेंगे और कॉमन पार्ट लेना है, तो ये ग्राफ इसके ऊपर, ये ग्राफ बोल रहा है यहाँ से ऊपर, ये ग्राफ बोल रहा है इसके ऊपर, तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, ये पोर्शन कॉमन है, ये तो कॉमन है क्योंकि ये पोर्शन इसमें नहीं आ रहा है, तो ये वाला पोर्शन कॉमन है, तो नीचे वाला जो है उसको हटा दीजिए। आप लोग पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो इजिली बना दिया जाएगा, आप लोग आराम से हटा सकते हैं। तो ये मेरा हो गया सेंटर रीजन, ठीक है, ध्यान दीजिए, बस यही ग्राफ बन गया। क्या बन गया ग्राफ, यहां से ये शेडेड रीजन मेरा हो गया। जब ये शेडेड रीजन हो गया कहां कहां ये पॉइंट हो रहा है, गौर से देखिए, एक ये पॉइंट आ रहा है और एक ये 2 पॉइंट, बस 2 पॉइंट आ रहा है, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब बहुत आसान, अब देखिए ध्यान दीजिए, जेड का कंडीशन क्या दे रखा है, देखिए हमको क्वेश्चन में जेड बराबर दे रखा है x प्लस 2y, और जेड का पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो जो जो पॉइंट आ रहा है इसमें, जो रीजन आया, जिस रीजन में हम लोग बना रहे हैं ग्राफ, इस रीजन के अकॉर्डिंग हम लोग जो जो पॉइंट आ रहा है इसमें उस पॉइंट को कंसीडर कीजिए। तो पहला पॉइंट आ गया 0,6, सॉरी 0,3, पहला पॉइंट, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, इसको मान लिए बी, तो पहला पॉइंट ए का आ गया 0, बी का क्या दे रखा है कोऑर्डिनेट 6,0। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जेड का मान निकालने के लिए दोनों कोऑर्डिनेट इसमें पुट कीजिए, एक्स का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3, तो कितना बन जाएगा 3 2 जा 6, तो 0 प्लस 6 बोले तो 6। अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग z कितना हो जाएगा, x का वैल्यू रखिए 6
प्लस, ये भी आ गया 6। तो दोनों केस में x का वैल्यू कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है। और मैक्सिमम वैल्यू तो बता नहीं सकते क्योंकि इसमें ये ग्राफ शेडेड रीजन क्या होगा, इधर ऊपर की तरफ जाते रहेगा, कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो हम मिनिमम वैल्यू ही बता सकते हैं। तो z का दोनों केस में सेम ही आएगा। अगर इसमें 3 आता, इसमें 2 आता तो मिनिमम वैल्यू ये आता। हम लोग लिखेंगे कि z मिनिमम कितना आया, 6 कितना पे, एट x बराबर, सॉरी एट पॉइंट ए। पॉइंट ए कितना कोऑर्डिनेट है, 0,3 एंड बी पे भी 6,0। यही आपका आंसर हो गया कि z का वैल्यू 6 तो होगा कितना पे, पहला पॉइंट 0,3 पे भी और 6,0 पे भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्या दे रखा क्वेश्चन में, आपको z का वैल्यू पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितना होगा, और आपको ये तीनों इक्वेशन दे रखा है। तो जब तीनों इक्वेशन दे रखा है, तीनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो क्या बोले, जब भी लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन हो, आप इसको इक्वल टू जैसा ट्रीट करना है। तो पहला इक्वेशन मेरा क्या दे रखा है, 2x प्लस 4y इक्वल टू 8। तो चलिए इसको y बराबर सेपरेट करते हैं। तो y बराबर क्या निकल के आएगा, 8, ये इधर गया तो माइनस का 2x, ये 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा दोनों के, बाय में 4, यहाँ भी बाय में 4। तो एक स्टेप और, y बराबर ये कट गया 2 माइनस ये कट के 1/2x। अब इसको y बराबर सेपरेट करेंगे तो कितना बन गया, माइनस का 1/2x प्लस का 2। पहला क्वेश्चन मेरा पता चल गया, ठीक है। जब x का हमको c पता चल गया, अब क्या चाहिए हमको, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हमको चाहिए कि x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होगा, x एक्सिस पे ये ग्राफ कहाँ कट करेगा। तो x एक्सिस पे कट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे। तो चलिए जो मेरा इक्वेशन है मेन, उसमें y को 0 पुट कीजिए। तो मेन इक्वेशन है 2x प्लस 4y इक्वल टू 8। तो मेरा अगर y को 0 पुट करेंगे कितना बनेगा, 2x प्लस 0 इक्वल टू 8। तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 4। x का वैल्यू पता चल गया 4। जब x का वैल्यू 4 और y का मान कितना हो जाएगा, ये 2, क्योंकि c दे रखा है 2। c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट, तो y एक्सिस को कहां कट करेगा, ये 1 ये 2, ये 1 2 3 4। तो x4 y हो गया 0, क्योंकि y 0 पुट किए थे इसमें, x एक्सिस को y 0 होता है, और ये आपका पॉइंट आ गया कितना, 0,2। ये पॉइंट क्या है, 1 और 2। दोनों पॉइंट हमको पता चल गया। जब दोनों पॉइंट पता चल गया तो हम लोग इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया इसका ग्राफ। ये फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लिए। अब हम लोग देखेंगे सेकंड इक्वेशन। चलिए, तो फर्स्ट अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लिए। अब सेकंड इक्वेशन क्या दे रखा है, देखिए सेकंड इक्वेशन मेरा क्या है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 6, क्योंकि लेस देन है तब भी हम लोग इक्वल टू जैसा ट्रीट करेंगे। तो यहाँ से y इक्वल टू आ गया 6 माइनस 3x। x का कोफिशिएंट नेगेटिव है और c कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो c दे रखा है 6 और m मेरा क्या है, निगेटिव है। ठीक है, m निगेटिव है तो शेप तो ऐसा ही होगा। ठीक है, c6 मतलब y एक्सिस पे 6, तो ये 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0,6। ये पॉइंट पता चल गया। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन का हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। अब x एक्सिस पे ये कहां कट करेगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, y को 0। जब y बराबर 0 पुट कीजिए तो मेन जो इक्वेशन है उसमें y को वैल्यू 0 पुट कीजिए तो क्या बनेगा, 3x प्लस 0 इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 2। x का वैल्यू 2, तो 2 कहां होगा, ये 1 ये 2, ये पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट। तो सेकंड पॉइंट आ गया, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, 2,0। अब ये दोनों पॉइंट पता चल गया, तो दोनों पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ये मेरा ग्राफ हो गया। अब दोनों इक्वेशन हम लोग बना लेंगे। अब तीसरा इक्वेशन भी बनाना है। देखिए तीसरा इक्वेशन क्या है, उसका भी ग्राफ बनाएंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो बताइए y बराबर क्या बनेगा, 4 माइनस का x। 4 माइनस एक्स का मतलब m का वैल्यू आपका इसमें भी 0 से छोटा नेगेटिव है, और c कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। c4 ये 1 2 3 4, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, और जब हमको चाहिए x एक्सिस पे कहां कट करेगा, तो क्या करेंगे, y बराबर 0। तो जब y बराबर 0 इक्वेशन में पुट कीजिए तो x बराबर कितना निकल के आएगा, 4। ठीक है, मतलब पॉइंट मेरा पता चल गया। एक तो पता चल गया ये पॉइंट 4, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, 0,4, और x का वैल्यू 4 आया है, तो यही पॉइंट सेम
4,0। तो ये दोनों पॉइंट पता चल गया था। उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, एम निगेटिव है इसलिए ऐसा ग्राफ, ठीक है। ये हम लोग तीनों ग्राफ ड्रॉ कर लिए। अब जब तीनों ग्राफ ड्रॉ कर लिए, अब हम लोगों को मेन क्या चाहिए कि हम लोग ये शेडेड रीजन किधर होगा। अब शेडेड रीजन के लिए क्या पता है हम लोगों को कि यहाँ आपको दे रखा है लेस देन, मतलब ये पूरा इक्वेशन है x प्लस 4y, वो क्या है, लेस देन है। लेस देन का मतलब नीचे की तरफ। तो बताइए ये पहला इक्वेशन किसका था, ये इक्वेशन आपका था इस लाइन का। पहला इक्वेशन ये बनाए थे, ये बन गया किसका, 2x प्लस 4y इक्वल टू 8 का, ठीक है। ये किसका है, ये सेकेंड इक्वेशन बनाए थे। ये लाइन आपका हो गया 3x प्लस y इक्वल टू 6, और ये थर्ड लाइन हम लोग जो बनाए वो किसका आ गया, x प्लस y इक्वल टू 4 का। क्यों लिखे ये तीनों लाइन के इक्वेशन, ये आपको जस्ट थोड़ी देर बाद पता चलेगा। कैसे, देखिए अब हम लोग शेडेड रीजन चाहिए तो 8 से कम, 8 से कम से हमको ये नंबर से हमको मतलब नहीं है, बस ये सिंबल से मतलब। लेस देन का मतलब छोटा, नीचे बिलो द ग्राफ, मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन उसके नीचे, ये इसके नीचे, तो इसके नीचे आइए, ये पोर्शन इस लाइन के नीचे, ठीक है। अब देखिए ये आ गया। अब सेकंड में भी बोल रहा है इसमें भी लेस देन है, मतलब इस लाइन के भी नीचे, ठीक है, इस लाइन के भी नीचे, ठीक है। अब देखिए, अब तीसरा बोल रहा है कि x प्लस वाई 4 से कम, इसमें भी लेस देन है, इसमें भी नीचे आ जाइए। तो गौर से देखिए कौन सा पार्ट है जो तीनों में कॉमन है। और हमको एक चीज ध्यान रखना है कि सारा ग्राफ क्या बनाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो बस इस पोर्शन में ही देखेंगे। तो बताइए सब बिलो द ग्राफ है, इस लाइन के नीचे ये, इस लाइन के नीचे भी ये, इस लाइन के नीचे, तो बस इतना पोर्शन जो है देखिए वो सब में कॉमन आएगा। ये पोर्शन क्या आएगा, सब में कॉमन आएगा, बाकी पार्ट हटा दीजिए। ठीक है, तो ये हमको कॉमन पार्ट पता चल गया। जब ये कॉमन पार्ट पता चल गया तो ये किस किस पॉइंट पे आ रहा है, देखिए गौर से, ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट, और एक पॉइंट यहां भी आ रहा है। इस दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस लाइन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहला लाइन कितना, 2x प्लस 4y इक्वल टू 8, पहला इक्वेशन। और दूसरा लाइन मेरा कौन सा है, ये वाला, क्योंकि यही दोनों लाइन का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस लाइन और इस लाइन का। तो ये कौन सा लाइन आप ड्रॉ कर लिया, ये पहला लाइन। दूसरा लाइन क्या है आपका, 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना दे रखा क्वेश्चन में, 6, सॉरी, तो 6। अब बताए थे थोड़ा देर पहले कि पॉइंट इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों इक्वेशन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और x का और y का मान सॉल्व करते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा, x और y का वैल्यू, कोफिशिएंट को सेम करते हैं। तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो एलसीएम 6 आ जाएगा। तो यहाँ 6 करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बना। ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ बता रहे हैं ये पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, 6x प्लस 12y इक्वल टू 24, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब क्या करेंगे, x का टर्म एलिमिनेट करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो ये भी पूरा इक्वेशन माइनस, तो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये टर्म कैंसिल हो गया। ये बन गया 10y इक्वल टू, यहाँ से ये भी 10, तो y का वैल्यू मिल गया 1, ठीक है, y का वैल्यू 1। जब y का वैल्यू पता चल गया तो आप इक्वेशन फर्स्ट में क्या करें, y का मान पुट कीजिए, तो x का मान भी पता चल जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मेरा ये है, इसमें पुट कीजिए y का मान। तो बताइए इक्वेशन है 2x प्लस 4y इक्वल टू 8, जब y का मान 1 पुट करते हैं, 4 इंटू 1 4 इक्वल टू 8, तो 2x इक्वल टू 8 माइनस 4 4, 2 से डिवाइड किए तो x का वैल्यू पता चल गया कितना, 2। x और y दोनों पता चल गया, मतलब ये पॉइंट हमको पता चल गया कितना, 2,1। आपको तीनों पॉइंट पता है, ये भी पॉइंट पता है 0,2, ये भी पॉइंट पता है 2,0, और ये पॉइंट पता है 0,0 हुआ, क्योंकि ये क्या है, ओरिजिन है। और चौथा पॉइंट आ गया 2,1। तो तीनों पॉइंट गया, नेमिंग कर देते, ए बी सी डी मान लेते हैं, ठीक है। तो मेरा पहला पॉइंट ए पता चल गया 0,2, बी पता चल गया 2,1, सी पता चल गया 2,0, और डी पता चल गया 0,0,
चारों पॉइंट पता चल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, जेड का मैक्सिमम चाहिए, तो अब ये चारों पॉइंट पुट करके देखेंगे जेड किसमें मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ तक शेडेड रीजन भी बनाना सीख गए आप लोग। लेस देन रहेगा तो नीचे की तरफ आएंगे और फिर कॉमन पार्ट देखेंगे कि ग्राफ में कॉमन पोर्शन कौन सा है, बस वही आपका शेडेड रीजन हो जाएगा। तीनों ग्राफ का शेडेड रीजन कॉमन कहाँ है। ठीक है, अब देखिए जेड इक्वल टू कितना दे रखा है, 2x प्लस का 5y। अब सारा वैल्यू पुट कीजिए। अगर हम लोग पहले पुट करते हैं 0,2 तो बताइए जेड कितना आएगा, पहला पॉइंट ए जो है। जब जेड का वैल्यू 0,2 पुट करेंगे मतलब एक्स का वैल्यू 0, तो ये पोर्शन 0, ये बन गया जेड इक्वल टू 10, 5 टू 10। अब बी दूसरा पोर्शन कितना है 2,1। जब 2,1 तो जेड कितना आ जाएगा, 2 पुट किया 2 2 जा 4 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 3 आ गया 9। ठीक है, सी। अब कौन सा पार्ट है, सी पार्ट कितना मेरा आया 2,0। 2,0 जब 2,0 पुट करते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा जेड 4 प्लस 0 सिर्फ 4। और लास्ट है डी पॉइंट, डी कितना है 0,0। जब 0,0 आएगा तो ये जेड कितना आ जाएगा डायरेक्ट 0। तो बताइए सबसे ज्यादा जेड मैक्सिमम पूछ रहा है, तो मैक्सिमम सिर्फ इस पॉइंट पे आ रहा है क्योंकि जेड का वैल्यू इसमें 10 आया है, तो लिखेंगे जेड मैक्सिमम कितना 10, कितना पे एट एक्स सॉरी एट पॉइंट ए, और ये पॉइंट ए कितना है 0,2। बस यही तक सॉल्यूशन बनाएंगे, आपको इसमें फुल नंबर मिलेगा। और ये जो चैप्टर है बहुत ही आसान है, इससे आपको हर साल 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको ग्राफ ड्रॉ करने आता है और शेडेड रीजन बनाइए, और इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे ताकि हमको चारों पॉइंट पता चल जाए। चारों पॉइंट पता चल गया, आप जेड का वैल्यू पुट कीजिए और देखिए आपको जेड किसमें मैक्सिमम आ रहा है। मैक्सिमम पूछा मैक्सिमम, और मिनिमम पूछता है तो मिनिमम क्या है 0, तो 0,0 को हम लोग मिनिमम बोल देते हैं।